एडजी पर वापस स्वागत है, जहां तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय समझने में हेल्प करता है। मैं गौरव हूं और आज हम क्लास 11 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यानी सीबीएसई क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन चैप्टर को कामली रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो साथ रख लो, लेकिन तुम सिंपली सुनकर भी सीख सकते हो। और मैं स्वाति हूँ। एक सेकंड रुककर सोचो, क्या फिजिकल एजुकेशन सिर्फ गेम्स पीरियड में खेलने का नाम है? आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। हम चैप्टर का एवोल्यूशन, डेफिनेशंस, एम्स, डेवलपमेंट के 5 डायमेंशंस, मॉडर्न सोसाइटी में नीड, मिसकंसेप्शंस, टर्मिनोलॉजी, करियर ऑप्शंस और एग्जाम क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस चैप्टर को एक सिंपल आइडिया से पकड़ो, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ह्यूमन परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट। यानी बॉडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर बॉडी तक सीमित नहीं है। माइंड, इमोशंस, सोशल बिहेवियर और मॉरल क्वालिटीज भी इसके साथ डेवलप होते हैं। यही होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका सेंट्रल आइडिया है। आज तुम पैसिव लिसनर नहीं हो। हर कुछ टर्न्स के बाद मैं छोटा सा रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगी। तुरंत आंसर मत देखना, पहले अपने माइंड में बोलना। अगर आंसर अधूरा आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिव रिकॉल का पर्पस ही यही है कि तुम्हें पता चले कौन सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और कहाँ दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए। चैप्टर बताता है कि मॉडर्न टाइम्स में फिजिकल एजुकेशन एक एक्साइटिंग और डायनामिक सब्जेक्ट है। पिछले 50 इयर्स में इसका स्कोप काफ़ी बदला है। पहले इसे मोस्टली स्कूल टाइम टेबल की एक्सरसाइजेज, गेम्स, रेसिंग या स्विमिंग से जोड़ा जाता था। अब ये स्कूल से बाहर की सेटिंग्स और सभी एजेस के लोगों तक फैल चुका है। तो अगर कोई कहे कि फिजिकल एजुकेशन केवल बच्चों के लिए है, वह चैप्टर की बात मिस कर रहा है। सोर्स में साफ है कि फिजिकल एक्टिविटीज स्कूल एज चिल्ड्रन के साथ साथ पीपल ऑफ ऑल एजेस के लिए रेलेवेंट हैं। फिटनेस बूम और वेलनेस मूवमेंट ने भी गेम्स और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ाया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी याद रखो। इंडिपेंडेंस के बाद स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्कीम्स लॉन्च की, जिनमें स्टूडेंट्स की फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन पर जोर था। ये पॉइंट हिस्ट्री की पूरी लिस्ट नहीं मांगता, लेकिन आंसर में नेशनल एफर्ट और स्कूल पार्टिसिपेशन का रेफरेंस यूजफुल हो सकता है। एक क्विक चेक। चैप्टर के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन किन 2 बाउंड्रीज को क्रॉस करता है? सोचो। सही डायरेक्शन है स्कूल से नॉन स्कूल सेटिंग्स तक और स्कूल एज चिल्ड्रन से पीपल ऑफ ऑल एज तक। यही एवोल्यूशन का क्रिस्प आंसर फ्रेम है। अब डेफिनेशन पर आते हैं। फिजिकल एजुकेशन वह एजुकेशन है जो फिजिकल एक्टिविटीज की हेल्प से ह्यूमन परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाती है। एक्टिविटीज केवल रनिंग नहीं है, वॉकिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, हॉपिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, पुशिंग, पुलिंग और किकिंग जैसे मूवमेंट्स भी इसमें आते हैं। यहाँ एक ब्यूटीफुल आइडिया दिया गया है। एजुकेशन विदाउट फिजिकल एक्टिविटीज इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। इसका मतलब ये नहीं कि हर लर्निंग केवल एक्सरसाइज से होगी। मतलब ये है कि कंप्लीट एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटी को अलग या कम इम्पोर्टेंट नहीं समझना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन को मूवमेंट एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि लाइफ मूवमेंट से शुरू होती है। बर्थ से लेकर लाइफ के एंड तक मूवमेंट बना रहता है। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट को मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट से अलग करके देखना सही नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? क्या फिजिकली फिट पर्सन ऑटोमेटिकली हर एरिया में परफेक्ट होगा? नहीं, ऐसा क्लेम चैप्टर नहीं करता। चैप्टर कहता है कि फिजिकली फिट इंडिविजुअल जनरली मेंटली शार्प, इमोशनली स्टेबल और सोशली वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है। इसे सपोर्ट और रिलेशनशिप की तरह लिखना, गारंटी की तरह नहीं। फिजिकल एजुकेशन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज डेवलप करने में हेल्प करती है। साथ ही एम्पैथी, कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस, टीम स्पिरिट और रिस्पेक्ट फॉर रूल्स जैसी सोशल क्वालिटीज पर भी एम्फेसिस देती है। इसलिए डेफिनेशन लिखते समय फिजिकल इंप्रूवमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों डायमेंशंस इंक्लूड करो। डेफिनेशंस को वर्ड बाय वर्ड रटना जरूरी नहीं, पर उनका फोकस पहचानना जरूरी है। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 चाइल्ड को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाने तथा पर्सनल और सोशल क्वालिटीज डेवलप करने की बात करता है। गोल है दूसरों के साथ हैप्पीली रहना और गुड सिटीजन बनना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की डेफिनेशन भी लगभग इसी डायरेक्शन में है। हर चाइल्ड को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाना,
पर्सनल और सोशल क्वालिटीज डेवलप करना और कंट्री के गुड सिटीजन्स बनाना। एग्जाम में दोनों स्टेटमेंट्स के कॉमन कीवर्ड्स कंपेयर किए जा सकते हैं। चार्ल्स ए बुचर का फोकस थोड़ा व्यापक तरीके से याद करो। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को टोटल एजुकेशनल प्रोसेस का इंटेग्रल पार्ट कहा और फिजिकल एक्टिविटीज के मीडियम से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट सिटीजन्स डेवलप करने की बात की। यहाँ इंटीग्रल पार्ट और टोटल एजुकेशनल प्रोसेस दो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अनुसार ये फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू एजुकेशन है और चाइल्ड की टोटल पर्सनालिटी को बॉडी, माइंड और स्पिरिट में फुलनेस और परफेक्शन की ओर ले जाती है। फाइनल कंक्लूजन में फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल और मॉरल पर्सनालिटी ट्रेड्स का डेवलपमेंट मेंशन किया गया है। अब रिकॉल, बुचर की डेफिनेशन में सिटीजन्स के कौन से 4 डायमेंशंस आते हैं? पहले खुद बोलो। आंसर है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट सिटीजन्स। मॉरल डायमेंशन फाइनल कंक्लूजन में आता है, इसलिए डेफिनेशन और कंक्लूजन को मिक्स मत करना। यही एक कॉमन एग्जाम कंफ्यूजन है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ओवरऑल एम टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी है। फिजिकल एजुकेशन हर ह्यूमन बीइंग को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाने का अवसर देती है और ऐसी पर्सनल तथा सोशल क्वालिटीज डेवलप करती है जिनसे व्यक्ति दूसरों के साथ हैप्पीली रह सके और ट्रू सिटीजन बन सके। इस एम को याद रखने का अच्छा तरीका है बॉडी, माइंड, इमोशंस और सोसाइटी। लेकिन सिर्फ लिस्ट नहीं लिखनी, हर ऑब्जेक्टिव का इफेक्ट भी एक्सप्लेन करना है। चैप्टर 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स देता है: मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव मोटर डेवलपमेंट है। इसका संबंध नर्व्स या नर्व फाइबर्स और मसल्स के बीच न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप से है। यही कनेक्शन बॉडी को एक्ट, रिएक्ट और इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। सिंपल वर्ड्स में बॉडी मूवमेंट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल और परफॉर्म करने की एबिलिटी मोटर डेवलपमेंट है। एक सेकेंड पॉज करके सोचो, मोटर डेवलपमेंट का मतलब केवल मसल्स का बड़ा होना है? नहीं, इसमें मूवमेंट की एफिशिएंसी, नर्व्स और मसल्स का कोऑर्डिनेशन और बॉडी की एक्शन तथा रिएक्शन एबिलिटी शामिल है। इसलिए मस्कुलर अपीयरेंस और मोटर डेवलपमेंट को सेम मत समझना। फिजिकल एक्टिविटीज बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पर इफेक्ट डालती हैं। इससे ऑर्गन्स की साइज, शेप और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हो सकती है। गुड मोटर मूवमेंट्स वाला इंडिविजुअल डेली रूटीन वर्क इफेक्टिवली कर सकता है, अनड्यू फेटीग और लेजीनेस कम महसूस कर सकता है और लाइफ में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। मोटर डेवलपमेंट के लिए चैप्टर गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा और डांस जैसे फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल देता है। ध्यान दो, सोर्स किसी एक एक्टिविटी को बेस्ट नहीं कहता। एग्जाम आंसर में सिलेक्टेड एक्टिविटीज का नाम देकर या एक्सप्लेन करो कि पार्टिसिपेशन मूवमेंट एबिलिटी को एनहांस करती है। मोटर डेवलपमेंट का ब्रॉडर रिजल्ट साउंड हेल्थ और सोशल यूजफुलनेस भी है। जब व्यक्ति डेली वर्क एफिशिएंटली करता है और कॉन्फिडेंट फील करता है तो वह सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को केवल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस तक सीमित मत करना। क्विक चेक, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन किस ब्रॉड एरिया से डायरेक्टली जुड़ी एबिलिटीज हैं? आंसर है फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट। अगर क्वेश्चन पूछे कि फिजिकल एजुकेशन ह्यूमन परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करती है, तो इन 4 एबिलिटीज को लिखकर मूवमेंट प्रोग्राम्स का रेफरेंस दे सकते हो। अब मेंटल डेवलपमेंट, इसका मतलब है इफेक्टिवली थिंक करना और प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। फिजिकल एजुकेशन में बॉडी मूवमेंट, हेल्थ, फिटनेस, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और डिजीज प्रिवेंशन से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज व्यक्ति को सिचुएशंस में करेक्टली थिंक, वाइजली एक्ट और स्किलफुली रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है। और फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं करती, डीप कंसंट्रेशन, मेंटल अलर्टनेस और प्रिसाइज मूवमेंट्स की जरूरत होती है। इसलिए चैप्टर कहता है कि फिजिकल एजुकेशन माइंड को शार्पन और एफिशिएंट बनाती है। यह स्टेटमेंट आंसर में कारण सहित लिखना। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी माइंड को शार्प करती है, ऐसा नहीं। मेंटल डेवलपमेंट पर आंसर बनाते समय 3 लिंक्स रखो: फिजिकल एक्टिविटी से नॉलेज, एक्टिविटीज में अलर्टनेस और कंसंट्रेशन, फिर डिसीजन मेकिंग तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चेन दिखाएगी कि तुम कॉन्सेप्ट समझते हो, केवल कीवर्ड लिस्ट नहीं लिख रहे।
अब इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन बॉडी और माइंड की साइकोलॉजिकल सिचुएशन से जुड़ा है। फियर, एंगर, जॉय, लव और सॉरो इसके एग्जाम्पल्स हैं। जॉय का अर्थ इंटेंस प्लेजर है। गेम्स, स्पोर्ट्स और योगा में पार्टिसिपेशन कॉन्फिडेंस, बिलोंगिंगनेस और पॉजिटिव इमोशनल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कभी एंगर या फियर फील नहीं करेगा। चैप्टर इमोशंस को ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मानता है। एम है कॉन्फिडेंस और बिलोंगिंगनेस डेवलप करना तथा नेगेटिव फीलिंग्स को हैंडल करने में हेल्प पाना। इस डिस्टिंक्शन को आंसर में रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज के साथ लिखना। तुम्हारा रिकॉल। इमोशनल डेवलपमेंट एक्सप्लेन करते समय कौन से 2 पॉजिटिव आउटकम्स जरूर मेंशन करने चाहिए? कॉन्फिडेंस और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स में गेम्स, स्पोर्ट्स और योगा लिख सकते हो। नेगेटिव फीलिंग्स एलिमिनेट करने की जगह आंसर में रिड्यूस या ओवरकम करने की सेंसिबल लैंग्वेज भी रख सकते हो। सोशल डेवलपमेंट का संबंध बिलोंगिंगनेस, ग्रुप लिविंग में एडजस्टमेंट, सोशल पोइज, रिलेशनशिप्स और सोशल एडजस्टमेंट से है। फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों को रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिलोंगिंगनेस और लव जैसी बेसिक नीड्स फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटीज देती हैं। इससे इंडिविजुअल वेल एडजस्टेड सोशल पर्सन बन सकता है। गेम्स और स्पोर्ट्स में सोशल क्वालिटीज नेचुरली प्रैक्टिस होती हैं। कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, कर्टेसी, एम्पैथी, टीम स्पिरिट, डेमोक्रेटिक लिविंग और स्पोर्ट्स पर्सनशिप इसके एग्जाम्पल्स हैं। नोटिस करो, यह केवल विनिंग की बात नहीं है। दूसरों के साथ एडजस्ट करना और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी फिजिकल एजुकेशन का लर्निंग आउटकम है। मॉरल डेवलपमेंट में गेम्स के रूल्स और रेगुलेशन सेंट्रल है। हर प्लेयर का ड्यूटी है कि रूल्स ओबे करे। रूल ब्रेकिंग को चैप्टर मॉरल क्राइम की तरह डिस्क्राइब करता है और टीम से एक्सपल्शन का रिजल्ट हो सकता है। इसलिए गेम्स ऑनेस्टी, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझने में हेल्प करते हैं। यहाँ एक सटल डिफरेंस है। सोशल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप और एम्पैथी जैसे क्वालिटीज आती हैं। मॉरल डेवलपमेंट में रूल्स, ऑनेस्टी, फेयरनेस और राइट कंडक्ट का फोकस है। दोनों रिलेटेड हैं, पर आंसर में इन्हें एक ही हेडिंग के नीचे मर्ज मत कर देना। एग्जाम पॉइंट। अगर पूछा जाए मैं ऑब्जेक्टिव्स में से एनी 4 एक्सप्लेन करो, तो तुम मोटर, मेंटल, इमोशनल और सोशल लिख सकते हो। मॉरल भी मेजर ऑब्जेक्टिव है। बेस्ट आंसर में हर हेडिंग के नीचे मीनिंग, एक्टिविटी कनेक्शन और आउटकम 2 या 3 सेंटेंसेस में लिखो। अब मिनी रिकैप। मोटर बॉडी मूवमेंट को इफेक्टिव बनाता है। मेंटल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इमोशनल कॉन्फिडेंस और बिलोंगिंगनेस को, सोशल ग्रुप एडजस्टमेंट और कोऑपरेशन को और मॉरल रूल्स तथा ऑनेस्टी को स्ट्रेंथन करता है। इस सीक्वेंस को अपने वर्ड्स में एक बार बोलकर देखो। अब तक हम चैप्टर के मीनिंग और 5 ऑब्जेक्टिव्स कवर कर चुके हैं। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न सोसाइटी समझते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एरा में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस, विगर और स्ट्रेंथ के लिए एसेंशियल माने जाते हैं। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, वरी, एंजाइटी और टेंशन जैसी चैलेंजेस होती हैं। चैप्टर बताता है कि रेगुलर एक्सरसाइज और गेम्स बॉडी तथा माइंड को इन साइलेंट किलर से डील करने में हेल्प करते हैं। यहाँ आंसर में ये मत लिखना कि एक्सरसाइज हर प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म कर देती है। लिखो, ये कोपिंग और वेलनेस को सपोर्ट करती है। चैप्टर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेजेस तक कंपलसरी रखने और हायर सेकेंडरी स्टेज पर ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने की बात करता है। साथ ही इसे अदर सब्जेक्ट्स के इक्वल स्टेटस की जरूरत बताई गई है। ये करिकुलम रिलेटेड एग्जाम पॉइंट है, इसे पर्सनल ओपिनियन की तरह नहीं, चैप्टर पोजीशन की तरह लिखना। इफेक्टिव करिकुलम के लिए स्कूल में मिनिमम फिजिकल स्पेस और इक्विपमेंट होने चाहिए। डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सनल की रेगुलर विजिट्स भी जरूरी बताई गई हैं। स्कूल स्पेसेस को स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और लेजर टाइम एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि ज्यादा चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर सकें। टीम गेम्स जैसे बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल और लोकल फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स को फैसिलिटीज के थ्रू प्रमोट करने की बात आती है। चैप्टर स्पोर्ट्स टैलेंट वाले चिल्ड्रन को स्पेशल ट्रेनिंग दें और इंडिजिनस ट्रेडिशनल गेम्स पर फोकस करने की जरूरत भी बताता है। ये पॉइंट्स लॉन्ग आंसर को रिचर बनाते हैं। इम्पोर्टेंस की लिस्ट लंबी है,
इसलिए उसे कैटेगरीज में याद करो। पर्सनल साइड पर फिजिकल ग्रोथ, फिटनेस, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल साइड पर कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन्ड सिटीजनशिप, लीडरशिप और नेशनल इंटीग्रेशन। वाइडर लेवल पर कल्चरल डेवलपमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इस लिस्ट में न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी है। इसका रिलेशन पहले वाले मोटर डेवलपमेंट से जोड़ सकते हो, यानी चैप्टर अलग सेक्शंस में सेम आइडिया को रीइंफोर्स करता है। स्पोर्ट्स और गेम्स ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट हैं और चैप्टर उन्हें फूड तथा फ्रेश वाटर जितना इंपॉर्टेंट कहकर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देता है। एक छोटा एग्जी मोमेंट। अगर तुम्हें इस चैप्टर में एग्जैक्ट डाउट हो, जैसे सोशल और मॉरल डेवलपमेंट का डिफरेंस, तो एग्जी को ट्यूटर की तरह क्वेश्चन पूछो और पहले अपना आंसर अटेम्प्ट करो। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग से तुम्हें सिर्फ फाइनल लाइन नहीं, रीजनिंग भी मिलती है। अब वापस चैप्टर पर आते हैं। मिसकंसेप्शन सेक्शन बहुत एग्जाम फ्रेंडली है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पीपल मान लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एजुकेशनल प्रोसेस का पार्ट नहीं है। चैप्टर इस बिलीफ को रिजेक्ट करता है और बताता है कि स्किल, फिटनेस, परफॉर्मेंस और हेल्थ सभी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं। कॉमन मिथ्स में ये भी शामिल है कि फिजिकल एजुकेशन केवल फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स, बॉडी बिल्डिंग, ड्रिल या प्ले है। ये एक्टिविटीज चैप्टर का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन पूरा सब्जेक्ट नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच याद रखो। एजुकेशनल, डेवलपमेंटल, सोशल और कैरेक्टर वैल्यूज भी इसमें आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का सोशल स्टेटस पुअर है, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है या ये मनी की वेस्टेज है। चैप्टर इन बिलीव्स को मिसकंसेप्शंस बताता है। स्पोर्ट्स और हेल्थ रिलेटेड एरियाज में अलग अलग कैरियर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए आगे कैरियर सेक्शन इन मिथ्स को डायरेक्टली एड्रेस करेगा। एक और मिथ है कि फिजिकल एजुकेशन इनडिसिप्लिन लीड करती है। एक्चुअली गेम्स में रूल्स ओबे करना, फेयरनेस समझना और ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना मॉरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इसलिए एक्टिविटी और इनडिसिप्लिन को ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना गलत है। कॉन्टेक्स्ट देखो, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी डिसिप्लिन भी सिखा सकती है। एग्जाम में मिसकंसेप्शंस पूछे जाएं तो केवल मिथ्स की लिस्ट मत लिखना। पहले एक ओपनिंग लाइन दो कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मिसकंसेप्शंस अराइज होते हैं। फिर मिथ लिखकर बताओ कि फिजिकल एजुकेशन स्किल, फिटनेस, परफॉर्मेंस, हेल्थ, सोशल एटीट्यूड, कैरेक्टर और बैलेंस पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड है। रिकॉल चैलेंज। 3 मिथ्स बोलो और हर मिथ का करेक्शन दो। उदाहरण के लिए, केवल गेम्स नहीं, केवल बॉडी बिल्डिंग नहीं और नो करियर प्रोस्पेक्ट्स नहीं। करेक्शंस होंगे ब्रॉड एजुकेशनल रोल, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कई स्पोर्ट्स तथा हेल्थ रिलेटेड करियर एरियाज। आप टर्मिनोलॉजी के लिए रेडी हो? सबसे पहले गेम। चैप्टर के अनुसार गेम ऐसी एक्टिविटी है जो अक्सर 2 से ज्यादा लोगों की टीम से जुड़ी होती है। इसमें डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, टाइम, स्पेस, रूल्स और लिमिटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं। आउटकम विनर या लूजर डिटरमिन करने की दिशा में जाता है। स्पोर्ट एक वाइडर टर्म है। इसमें सभी फिजिकल एक्टिविटीज और इंडिविजुअल स्किल्स शामिल हो सकती हैं, जो रूल से गवर्न होती हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिवली ली जाती हैं। इसलिए गेम और स्पोर्ट को आइडेंटिकल लिखना सेफ नहीं है। गेम की डिफाइंड टीम एक्टिविटी वाली आइडिया और स्पोर्ट की वाइडर इंस्टीट्यूशनल आइडिया अलग रखो। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट की बेटर परफॉर्मेंस के लिए प्लान्ड और सिस्टमेटिक प्रिपरेशन है। यह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है और स्पेसिफिक फिटनेस, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स, टेक्निक्स तथा टैक्टिक्स इंप्रूव करती है। कीवर्ड्स हैं प्लान्ड, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक स्किल्स। जिम्नास्टिक्स में अपैरेटस के बिना और अपैरेटस के साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं। आर्म, लेग, हैंड और ट्रंक मूवमेंट्स, जंपिंग और बैलेंस इसके पार्ट्स हैं। पैरेलल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार, बीम, पॉमेल हॉर्स और रिंग्स जैसे अपैरेटस चैप्टर में दिए गए हैं। फिजिकल कल्चर कुछ कंट्रीज में फिजिकल एजुकेशन के लिए यूज होने वाला टर्म है। इसमें बॉडी को टेम्पल मानने वाली सोशल बिलीफ, कस्टम और रिलीजियस वे का रेफरेंस है। बॉडी को ब्यूटीफुल और मस्कुलर बनाने के लिए वेट ट्रेनिंग डिवाइसेस और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस भी इसके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ड्रिल का पर्पस गुड पोस्चर और बॉडी तथा माइंड की डिसिप्लिन डेवलप करना है। स्टैंडिंग, वॉकिंग
और फाइटिंग में जुड़े एक्सरसाइजेस इसके एग्जाम्पल्स हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स में बीट्स, म्यूजिक या वर्बल ऑर्डर के साथ एक्टिविटीज की रेपिटेशन भी ड्रिल कहलाती है। इसे सिर्फ पनिशमेंट मत समझना। हेल्थ एजुकेशन में डिजीजेस, हेल्थ, रेस्ट, स्लीप, सैनिटेशन, पोल्यूशन और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का नॉलेज शामिल है। चैप्टर हेल्दी पर्सन को सोसाइटी का एसेट और अनहेल्दी पर्सन को लाइबिलिटी कहता है। ये टर्मिनोलॉजी फिजिकल एजुकेशन के ब्रॉडर हेल्थ कनेक्शन को दिखाती है। रिक्रिएशन प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज हैं, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, रीडिंग, गार्डनिंग और डांसिंग। हार्डवर्क के बाद रिक्रिएशन लॉस्ट एनर्जी, विगर और स्पिरिट रीगेन करने में हेल्प करती है। ये मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने और फटीग से रिलीफ पाने का माध्यम भी है। टर्मिनोलॉजी रिकॉल में 3 डिफरेंसेस स्पेशली यूजफुल है। गेम डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और रूल्स वाली एक्टिविटी है। स्पोर्ट वाइडर और ऑफन कॉम्पिटिटिव टर्म है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान प्रिपरेशन है। इसी तरह ड्रिल रेपिटेशन और डिसिप्लिन पर फोकस करता है, जबकि रिक्रिएशन एनर्जी और स्पिरिट रीगेन करने पर। अब करियर ऑप्शंस। चैप्टर स्पोर्ट्स करियर को पहले की तुलना में अधिक ओपन और मीनिंगफुल ऑप्शन के रूप में डिस्कस करता है। परफॉर्मेंस के साथ मेंटल प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज भी इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस की एक इम्पॉर्टेंट की है और मॉडेस्ट तथा अटेनेबल गोल से शुरुआत हेल्पफुल हो सकती है। टीचिंग और कोचिंग पहला ब्रॉड एरिया है। टीचर्स स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में थियोरी तथा प्रैक्टिकल सिलेबाई के अनुसार प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कोचेस फंडामेंटल्स, टेक्निक्स और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूल्स में स्किल्ड होते हैं और टीम्स की ओवरऑल प्रिपरेशन तथा परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हेल्थ रिलेटेड करियर्स में फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर, डाइटिशियन और स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन आते हैं। इंस्ट्रक्टर एज, जेंडर और फिटनेस लेवल के अनुसार एक्सरसाइज रूटीन सुपरवाइज करता है। डाइटिशियन बैलेंस्ड फूड प्लान करता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन स्पोर्ट्स इंजरी समझकर ट्रीटमेंट देता है और स्पोर्ट्स पर्सन को मेन स्ट्रीम में लौटने में हेल्प करता है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में स्पोर्ट्स डायरेक्टर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सुपरवाइजर जैसे रोल्स हैं। इनके वर्क में फाइनेंस, शेड्यूलिंग, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, पब्लिक रिलेशंस, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, स्टाफ मॉनिटरिंग, स्कॉलरशिप्स और कॉम्पिटिशन्स की मैनेजमेंट शामिल हो सकती है। लीडरशिप और ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स में प्रोफेशनल परफॉर्मर्स और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स आते हैं। परफॉर्मर्स इंडिविजुअल या टीम के रूप में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्ले करते हैं। रेफरी, अंपायर और जजेस मैचेस या टूर्नामेंट्स ऑफिशिएट करते हैं। ऑफिशियल्स के लिए स्पेसिफिक स्पोर्ट की स्टेट या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कैरियर्स में स्पोर्ट्स राइटर, एडिटर, पब्लिशर, फोटोग्राफर, पेंटर, ब्रॉडकास्टर, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर और स्टैटिस्टिशियन शामिल हैं। सेल्स और मैनेजमेंट में स्पोर्ट्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, इवेंट मैनेजर्स और कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स आते हैं। फिजिकल एजुकेशन, डिफेंस, पैरा फोर्स और पुलिस सर्विस जैसे करियर्स चूज करने में भी हेल्प कर सकती है। अब फाइनल एग्जाम मैप बनाते हैं। लॉन्ग आंसर में डेफिनेशन और डेली लाइफ इंपॉर्टेंस में ऑब्जेक्टिव्स में एनी 4 मिसकंसेप्शंस और करियर ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर में रिक्रिएशन, ड्रिल, जिम्नास्टिक्स अपैरेटस और गेम्स तथा स्पोर्ट्स का डिफरेंस आ सकता है। आंसर में हेडिंग्स और चैप्टर कीवर्ड्स यूज करो। 1 मिनट रिकॉल। फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ह्यूमन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने वाली एजुकेशन। 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? मोटर, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट। 2 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं? इसे केवल गेम्स या केवल बॉडी बिल्डिंग समझना। अब नोटबुक में बिना देखे ये पूरा फ्रेमवर्क लिखो। आज का फाइनल चैलेंज, फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन लिखो, फिर 5 ऑब्जेक्टिव्स में से कोई 4 एक्सप्लेन करो और अंत में 2 मिसकंसेप्शंस को करेक्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक याद रखना, फिजिकल एजुकेशन केवल फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। अपने आंसर को बोलकर भी रिवाइज करो और जहां डाउट बचे
वहाँ एड जी से सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ उसे क्लियर करो। बहुत अच्छा किया, अब कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो।